भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है और साल 2022 में इस बार ये व्रत 3 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। इस व्रत को संतान साते, अपराजिता सप्तमी, मुक्ताभरण सप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है। राजस्थान में इसे दुबली साते या दुबड़ी सप्तमी भी कहते हैं। संतान सप्तमी की कथा सुनने से पहले जान लीजिए कि इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, व्रत कैसे रखा जाता है। संतान सप्तमी के दिन अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से सभी माताएं व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लिया जाता है। एक चौकी पर साफ लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की जाती है। ध्यान रहे कि आज के दिन भगवान शिव के साथ पूरा शिव परिवार भी होना चाहिए। फिर पानी से भरा हुआ कलश लेकर कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर आम या अशोक के पत्ते उसमें रखकर उसके ऊपर नारियल या फिर पूर्ण पात्र आप रख सकते हैं। शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान शिव को अखंडित चावल, पान, सुपारी, गंगाजल, बेलपत्र, भांग धतूरा अर्पित किया जाता है। शिव जी को वस्त्र स्वरूप लाल मौली यानी कि लाल कलावा अर्पित किया जाता है। खीर, पूड़ी और साथ ही आटे और गुड़ से बने मीठे पुए का भोग भी लगाया जाता है। मंत्रों का जाप करते हुए व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। सबसे अंत में भगवान शिव की और मां पार्वती जी की आरती करके पूजा समाप्त कर ली जाती है। सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए ताकि पूजा पाठ में कोई गलती हो तो उसका दोष ना लगे। इस दिन महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार इस व्रत को रख सकती हैं। आप इस दिन फलाहार भी कर सकते हैं। दिन भर उपवास करने के बाद शाम को एक बार फिर से भगवान शिव की और पूरे परिवार की पूजा करके आप शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। और आज के दिन शाम को जब आप व्रत की कथा पढ़ें या सुने, तब हो सके तो अपने बच्चों को भी अपने आसपास बिठाकर उन्हें भी ये कथा सुनानी चाहिए और अपने बच्चों के हाथों से भी भगवान को भोग अर्पित करवाना चाहिए। जिनकी संतान नहीं है, ऐसी महिलाएं भी संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रख सकती हैं। इस दिन आप पूरी कोशिश करें कि सुबह और शाम की पूजा हो सके तो आप अपने बच्चों के साथ करें और बच्चों को इस दिन तिलक भी लगाएं। शाम को व्रत खोलते समय सूती का डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी पहनी जाती है। पूजन करने के बाद शाम को कथा सुनकर या फिर पढ़कर आप भगवान को भोग लगाकर पूजन में मीठी पूरी चढ़ाकर अपना व्रत इन्हीं से खोल सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि मथुरा में मेरे माता पिता ने लोमश ऋषि की बहुत सेवा की। माता देवकी और वसुदेव की भक्ति देखकर ऋषि बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे संतान सप्तमी का व्रत रखने को कहा। ऋषि ने संतान सप्तमी की कथा सुनाते हुए कहा कि नहुष अयोध्यापुरी के राजा की पत्नी चंद्रमुखी और उसी राज्य में रह रहे विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण की पत्नी रूपवती बहुत घनिष्ठ सहेलियां थीं। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियां पार्वती जी और शिव जी की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन कर रही थीं। दोनों ने महिलाओं से इस पूजन का महत्व समझा और संतान प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी व्रत को रखने का संकल्प लेकर डोरा बांध लिया। लेकिन घर लौटने पर वो दोनों ही इस व्रत को करना भूल गईं। मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि में जन्म लिया। फिर दोनों पशु योनि छोड़कर फिर से मानव योनि में आ गईं और इस जन्म में चंद्रमुखी मथुरा के राजा की रानी बनी जिसका नाम था ईश्वरी। वहीं ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। इस जन्म में भी दोनों में बड़ा प्रेम था और दोनों पक्की सहेलियां थीं। भूषणा को पूर्व जन्म का सारा व्रत याद था, लेकिन उसकी इस जन्म में 8 संतानें हुई और वह रानी भूलने के कारण इस जन्म में भी संतान सुख नहीं भोग पाई। एक दिन भूषणा पुत्र शोक में डूबी हुई रानी ईश्वरी को सांत्वना देने पहुंची, लेकिन उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन शिव, पार्वती और संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से भूषणा के बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि सखी, आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं? तो भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात और व्रत की बात याद दिलाई और कहा कि संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से मेरे बच्चों का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसके बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाले इस व्रत को रखा और 9 महीनों बाद एक सुंदर बालक को जन्म भी दिया। तब से ही संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा करने के लिए हर साल ये व्रत रखा जाता है।
इस व्रत की जो पूजा है वो खासकर दोपहर के समय करी जाती है। तो दोपहर के समय चौक बनाकर ही उस पर भगवान शिव की और पार्वती जी की प्रतिमा रखी जाती है। जिस प्रकार से आपको वीडियो में विधि बताई गई है उस विधि से आप पूजा कर सकते हैं। आज के दिन संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को भी डोरा बांधा जाता है। जिनकी कोई संतान नहीं है वो भगवान शिव को डोरा अर्पित कर सकती हैं। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 11:55 से लेकर दोपहर 12:46 तक। ये अभिजीत मुहूर्त रहेगा जो कि पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। हालांकि इस दिन लोग सुबह के समय भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जिनके यहाँ दोपहर के समय पूजा की जाती है उन्हें इसी समय में पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा आप 1:55 से लेकर शाम 5:55 के बीच में भी संतान सप्तमी की पूजा इस दिन कर सकते हैं। संतान सप्तमी के दिन हाथ में जो भी कड़ा या डोरा पहना जाता है उसके बारे में भी जान लीजिए। अगर आप ये डोरा पहन रहे हैं तो चाहे वो कलावे का हो या सूती धागा हो, उसमें आप 7 गांठें जरूर लगाएं। इस डोरे की भी पूजा की जाती है। जब सारी पूजा सुबह की संपन्न हो जाए उसके बाद में ही जो महिलाएं हैं वो इसे अपने दाहिने हाथ में बच्चों की सुरक्षा कवच के रूप में धारण करती हैं। इस डोरे को पहनने का महत्व ये होता है कि आपके बच्चे की हर प्रकार से रक्षा होती है। ऐसे बच्चे हमेशा अपने माता पिता का कहना मानते हैं, सदा अच्छे रास्ते पर चलते हैं और उज्जवल भविष्य उनका होता है। इस दिन जो लोग भी सूती धागे की बजाय कड़ा पहनते हो तो उन्हें कड़े की भी पूजा करनी होती है। संतान सप्तमी का व्रत रखने वाली जो भी महिलाएं हैं वो पूरे साल भर भी इस कड़े को पहन सकती हैं या इस धागे को पहन सकती हैं। अगर आपने डोरा पहना है तो अगले साल आप फिर से नए डोरे की पूजा करके पुराने डोरे का विसर्जन कर सकती हैं। अगर आपने कड़ा पहना है तो हर साल आपको ये कड़ा खरीदना जरूरी नहीं है, आप उसी कड़े को अगली बार भी पूजा करके पहन सकते हैं। ये कड़ा चांदी का होता है। इस कड़े को महिलाओं को अपने दाहिने हाथ में पहनना होता है। अगर आप पहली बार इस व्रत को रख रही हैं तो आपको व्रत रखने का संकल्प भी लेना चाहिए कि आप आजीवन इस व्रत को रखेंगी और विधि विधान से संतान साते की पूजा करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और अन्य कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।